दोस्तों, आज मुझे मेरे कुछ मित्रों ने बताया कि दमन की विकास राशि का जो दुरुपयोग हो रहा है, तो मैंने आज जाके वही सारे प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। धोबी तालाब पे गए तो धोबी तालाब पर हमने देखा कि तालाब सूख चुका है और वो दिसंबर माह से सूख गया है। आज दमन की पानी की किल्लतें सबको पता है। गांव में और शहर में कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है और पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है कि लोगों को पीने के पानी नहीं मिल पा रहा है। हमारे मधुबन डैम से लाने वाले पानी की पाइपलाइन का क्या हाल हुआ है, क्या हुआ है, वो किसी को पता नहीं। वैसे में धोबी तालाब का करोड़ों रुपया खर्च करके वहां तालाब को डेवलप कर रहे हैं, मगर पानी सूखा हुआ है। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद तालाब में पानी ही नहीं है, तो इस प्रोजेक्ट का क्या मतलब? तो किसी ने मुझे बताया कि उसमें पानी बाहर से लाके इसमें भरा जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ तो पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को पीने के लाले पड़े हुए पानी की, और दूसरी तरफ प्रशासन उस तालाब में कहां से पानी लाएगा? मगर चलेगा, प्रशासन जी कर रहे हैं, बोलेगा कौन? आगे गया तो मुझे किसी ने बताया कि वो डोलर में दरिया किनारे पे जो रोड बन रहा है उस पर एक ब्रिज बनाया गया डोलर में, सोपानी माता मंदिर के पीछे। और वो ब्रिज का बोले कि वो अलाइनमेंट सही नहीं है, डिजाइन सही नहीं है, ऐसा कहना है। और वो ब्रिज को करोड़ों रुपया का खर्च करके ब्रिज को साइड कर दिया, उसके बाजू में दूसरा ब्रिज बन रहा है। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, इंजीनियर क्या कर रहे थे, डिजाइनर क्या कर रहे थे? हाँ, अब 1 करोड़ रुपए का खर्चा करके ब्रिज को साइड लाइन कर देना, अगर ऐसा है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी? करोड़ों रुपया का खर्चा, विकास राशि का दुरुपयोग, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? उसकी जवाबदार कौन? वो भी प्रोजेक्ट ऐसा ही है। कुछ दिनों पहले शमशान भूमि, जो दानी दमन की शमशान भूमि है, जो इनोग्रेट भी नहीं हुई है, उसको तोड़ने का डीएमसी ने फरमान कह दिया है, ऐसा चल रहा है। वो करोड़ों रुपए जा रहा है। बालवाड़ी तोड़ दी गई है। और ये ऐसे सारे डिवाइडर सब तोड़कर विकास राशि का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाँ? तो दमन जी की जनता को जागने की जरूरत है। और ये पैसे सरकार के नहीं, हमारे हैं। हमारे ही पसीने से पैसे टैक्स के रूप में प्रशासन जी यूज कर रहे हैं, वो सरकार ने दिए हुए हैं। तो दमन जी की जनता को जागरूक होना पड़ेगा और हमारे नेताओं को भी बोलना होगा, नहीं तो ये सब जनता जान रही है। आज जिस तरह से हमारे पैसों का विकास राशि का दुरुपयोग हो रहा है, वो देखते हुए मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि इसके लिए बोलेंगे। प्रशासक बार बार बोलते थे कि इतने पैसे आए, गए कहाँ? प्रशासक जी, आप भी क्या कर रहे हैं? थोड़ा होश में आए और हमारे पैसों का दुरुपयोग बंद कीजिए। दमन में ये धोबी तालाब की खास करके बात करो, ऐसा ही तालाब हमारा सत्यसागर उद्यान दरोड़ा है और कच्ची गांव का गार्डन की भी हालत क्या है वो सबके सामने। दमन में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई है, बटलारा वगैरह मोटी दमनों में बड़ी बड़ी खूबसूरत लाइटें, जिसका वायर बाहर निकाला हुआ है, मगर लाइट कनेक्शन नहीं दिया गया। आज 2 साल से अंधेरे में है दमन। अब लोग गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। सर्कल बनाई है, वो सर्कल अच्छे सर्कल थे, उसको तोड़कर नए सर्कल बनाए। ऐसा कार्य को विकास नहीं कहा जा सकता। विकास राशि का उपयोग ही कर देने से विकास थोड़ी होगा। तो प्रशासन थोड़ा होश में आए और हमारे पब्लिक फंड का इस प्रकार से दुरुपयोग ना करें। धन्यवाद। दमन का धोबी तालाब, अब ये जो धोबी तालाब है उसको पहले मैं अंदर से दिखाना चाहता हूँ। एकदम सूखा हुआ, पानी की कोई पानी की जगह नहीं और पानी भी नहीं। और ये है हमारे धोबी तालाब में आप देख सकते हैं, ये धोबी तालाब है, सूखा हुआ एकदम, पानी की कोई पानी नहीं दिख रहा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा पहला गार्डन बनने जा रहा है जिसमें पानी ही नहीं है तालाब। आज से नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ दिसंबर के लास्ट एंड में, यानी जनवरी के फर्स्ट वीक से यही हालत है। बारिश खत्म होने के बाद जनवरी में ही पानी इसमें नहीं था। अब ये करोड़ों रुपया का खर्चा यहाँ पर किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये तालाब में पानी ही नहीं है तो गार्डन का क्या मतलब?
कैसा गार्डन बनेगा? क्या दलोड़ा का सत्यसागर उद्यान एक आदर्श नमूना नहीं था प्रशासन के पास? कच्ची गांव का तालाब जो गार्डन बना था वो आदर्श नमूना नहीं था? यहाँ पर करोड़ों रुपया टूरिज्म के आए हुए थे दमन के लिए, जो उन्होंने खर्च कर दिए। अब ये पैसे का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? मैंने इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों से बात की। उनका कहना ये है कि ये पानी का व्यवस्था की जाएगी, पानी लाया जाएगा, इसमें पानी डाला जाएगा इस धोबी तालाब। तो सवाल मेरा यह है, यहाँ दमन में आज अभी तो फरवरी का एंड भी नहीं हुआ है, मध्य में है फरवरी के, तब तक पीने के पानी की किल्लतें होने रही है। आज सारे दमन में, हर गांव में, सिटी में पानी की किल्लत है। हमारे मरोड़ों में तो 10-12 बार मुझे फ़ोन कर चुके हैं कि पानी नहीं है। ऐसे में लोगों को पानी पीने के लिए पानी नहीं पहुंचा पा रहा है प्रशासन, और इस तालाब में कहाँ से पानी डालेगा? अगर उतना ही आपको तालाब में पानी डालने की इतनी ज़्यादा आपके पास कैपेसिटी है और कैलिबर है, तो उन गरीबों के घर पानी पीने का पानी पहुंचाओ। अब एक ही ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसका विकास राशि का दुरुपयोग हो। आज हम लोग इस पे ही बात करने वाले हैं। ये है एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जो सूखा गार्डन पहले दमन में बनने जा रहा है, और लोगों को भी देखना चाहिए कि हमारे पैसे, पसीने के पैसे जो कर के रूप में हम सरकार को देते हैं, वो किस प्रकार से यूज़ हो रहे हैं। मुझे जो बातों का पता चला वो आपको शेयर करना है। कहने का मतलब है, यहाँ पर एक ऑलरेडी ब्रिज बन गया था। ये ब्रिज ऑलरेडी बना हुआ है, मगर कहा यह जा रहा है कि इसका अलाइनमेंट सही नहीं है, डिज़ाइन सही नहीं है, और व्हीकल के चलने लायक नहीं है। ऐसा मुझे एक टेक्निकल व्यक्ति ने बताया, और 1 करोड़ रुपया का खर्च करके बनाया था। अभी उसका उद्घाटन तक नहीं हुआ, और ये दूसरा ब्रिज यहाँ पर ये ब्रिज बनाया जा रहा है। कौन सा? ये। अब इस पे 1 करोड़ रुपये का लागत आने वाली है। अब ये जो ब्रिज करोड़ों रुपये का दूसरा ब्रिज बन रहा है, क्यों? क्योंकि ये ब्रिज चलने वाला नहीं है, चलने लायक नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, या पुख्ता बात मैं ये इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि मैंने उस पर बहुत तहकीकात की, मगर कोई बता नहीं पा रहा है सचोट बात है। मगर टेक्निकल लोगों से मैंने जो बात की, उन्होंने बताया कि ये ब्रिज ऑलरेडी करोड़ों रुपया का खर्चा करके दमन प्रशासन ने बनाया था। अब उसकी डिज़ाइन अच्छी नहीं है या अलाइनमेंट सही नहीं है, तो मैं प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी से पूछना चाहता हूँ विनम्रता से कि प्रशासक जी, ये सारे प्रोजेक्ट के लिए आपने डिज़ाइनर रखा है जिसको करोड़ों रुपया मिलता है, और आपके ही सब इंजीनियर्स वगैरह है, तो उन्होंने कौन सा ये डिज़ाइन बनाया था, कैसा ये अलाइनमेंट किया था, और वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? अगर आपको तो लगता है ये अच्छा नहीं है, दूसरा बना दो, ये कोई खिलौना तो नहीं है। अब 1 करोड़ रुपया हमारे विकास मनी का दुरुपयोग हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है? अगर ये प्रोजेक्ट में कोताही बरती गई है और लापरवाही बरती गई है, जिसके चलते ये ब्रिज को हटाकर दूसरा ब्रिज बनाया जा रहा है, तो ये जो करोड़ों रुपया हमारे पसीने के, कर के, टैक्स के जो आपको देते हैं, उसका जो वेस्टेज बनी हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, उसके जवाबदार कौन? इस पे कार्यवाही कब होगी? क्या हमारे पैसों का, विकास राशि का इसी प्रकार से दुरुपयोग होता रहेगा? इस पर कोई बोलेगा नहीं। इस पर प्रशासन से मैं विनती करता हूं कि इस प्रोजेक्ट पर टोटल डिटेल दी जाए, और क्यों दूसरा ब्रिज बनाया जा रहा है उस पर भी बात की जानी चाहिए, क्योंकि ये पैसे हमारे हैं और हमारे पैसों का हिसाब मांगने का हमें अधिकार है। दमन के लोग भी सचेत रहें।